तो प्यारी सत्संग जियो, फिर से भजन की तरफ आते हैं। पहले मस्ताना जी बनाया जी, फिर सतनाम जी नाम रखाया जी, रहबर जी, फिर खाक मीत को अपना बनाया जी, रग रग में तो उसके समाया जी, रहबर जी। तो परम पिता जी ने यह भेद खोला, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। सतगुरु मौला ने पहले मस्ताना जी बनाया जी, हे मेरे मौला। इसका सीधा सा मतलब है कि पहले तू मस्ताना शाह बन के आया, फिर तूने अपना नाम शाम सतनाम जी रखवाया, और फिर इस खाक मीत में तूने डेरा लगाया। धन्य मेरा सतगुरु मौला, जिस खाक को मीत बनाया, इस खाक को मीत बनाया। सो मेरे मुर्शिद कौन दाता रहबर ने जो किया, शायद ही कोई कर पाए। शास्त्र नाम शाह मस्तान, धन्य 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 मेरे मौला राम, जिन्होंने बताया कि भाई आप किसी भी भ्रम में ना पड़ जाना। बड़ी हैरानी होती है कई सत्संगियों की, बड़ा सवाल करते हैं। हम उनसे एक ही सवाल पूछते हैं, जो कहते हैं कि मस्ताना जी, कईयों ने हमें कहा, हमने उन्हें चुप कराया कि ऐसा मत बोलो। कई लोगों को और भी कहा होगा, मस्ताना जी तो आम संत थे, परम पिता जी कुल मालिक थे, ऐसा भी सुनने में आया। बड़ी हैरानी, सब सत्संगी ध्यान से सुने। तो मस्ताना शाह अगर आम फकीर थे तो कुल मालिक को चुन कैसे लिया? फकीर तो मालिक को देख ही नहीं पाते जो फकीर कहलाते हैं। उन्होंने कहा जी वो तो आम फकीर थे, हो ही नहीं सकता, उनकी बुद्धि मोटी और खड़ ज्ञानी। जब परम पिता शास्त्र राम जी महाराज ये फरमा रहे हैं, हम थे, हम ही रहेंगे। कई कहते नहीं, परम पिता जी के टाइम तो ये था। साथ संगत जी, आपको भी कई गुमराह करने वाले यहां बैठे भी होंगे कोई ना कोई, और भी मिले होंगे। पहले तो ये होता था, पहले वो होता था, फला होता था। तो हमें नवाजा किसने? सतगुरु शास्त्र नाम जी महाराज ने। 1 साल 3 महीने हमारे साथ कौन बैठा? शास्त्र नाम जी महाराज। बार बार मजलिसों में यूं हाथ खड़ा कर करके क्यों बोले, और कौन बोले कि भाई जिसको कोई शक सुबह है, आओ अभी हमारे सामने क्लियर करवा लो। हमसे जो प्यार करता है, इनसे करेगा तो हमारा प्यार उनको मंजूर होगा, वरना वो क्या होंगे आप देख ही रहे हैं, वो क्या है। सो भाई कि जो इनसे प्यार करेगा समझो वो हमसे, जो इन्हें मानेगा हमें मानता है, जो इन्हें नहीं मानता हमें नहीं मानता। कहते ये वचन तो किसी ने लिखवा लिए, एक तरफ वो कुल मालिक, एक तरफ किसी से, उनसे नहीं किसी और से लिखवा के उन पे दस्तखत। कितनी हैरानी होती है। अरे कोई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल 3 महीने सतगुरु मौला हमारे साथ बैठे। सारी साथ संगत गवाह है, जानती है इन बातों को। तो उनका मन अपना, हम सतगुरु जी के पास गए, वचन ये हुए कि भाई चोला बदलेंगे। बैराग्य चल रहा था, हम आपको 2-3 बार पहले भी बता चुके हैं कि बहुत 2-3 दिन से हमें बैराग्य चल रहा था। सतगुरु जी के पास गए, हम मजलिसे में भी नहीं गए, 1-2 मजलिसें भी, और जो पुरानी संगत होगी परम पिता जी अकेले गए, हम नहीं गए। बहुत बैराग्य चला। बेपरा जी कहने लगे, वो जान छोटे से थे, अपने इतने से थे, वो कहाँ हैं? तो हमें बुलाया, हम गए ऊपर, सबको भेज दिया, बात चली, बैराग्य आ गया, हमें छाती से लगा लिया। खुद भी बैराग्य में वो बॉडी बेपरवाह जी की आई, हमें प्यार किया, और हमने कहा जी इतना बड़ा साथ संगत का काम है, हम छोटे से 23 साल की उम्र। सतगुरु कहने लगे, फिक्र ना कर, तूने थोड़ी ना करना है, हमने करना है। हमने कहा सतगुरु जी आप मत जाइए, काल को शरीर देना ये तैयार है, ये बड़ा शरीर रख लीजिए, ये दे दीजिए, शरीर का शरीर ही देना है। 100% आप अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, अपने मौला सतगुरु की बढ़ाई कर रहे हैं। बेपराई कहते नहीं, ये असूल है, जो बुजुर्ग बाड़ी होती है उसको ही बदलना पड़ता है। तो हम चुप हो गए, वचन सतवचन। कहने लगे तू क्यों घबराता है, हम तेरे यहां यूं उंगली की और इतने जोर जोर से यहां पे हमारी मारी, हम यहां हैं, हम यहां हैं, हम नहीं करना, तूने थोड़े ना करना है। तो साथ संगत उस समय आती गई, बेपुरा जी के दर्शन किए, खुशी, एक अलग तरह की खुशी उमंग से संगत में भरी। ना कि कोई रोते बिलखते वहां से कोई गए दर्शन किए, बल्कि और ज्यादा खुशियां, और ज्यादा नशा लेके गए। तो सतगुरु मौला, सतगुरु दाता ने ये वचन फरमाए, सब कुछ उन्होंने अपने लिखत में करवाया, कोई कमी नहीं छोड़ी। और हम उनके पास गए कि सतगुरु जी इतनी पक्की आपने लिखत करवाई, आपने जीते जी ही ये करवा दिया कि भाई जीते जी लिखो कि ये अभी से अधिकारी हैं। पहले दिन जब गुरगद्दी दी हमें, आमतौर पे डिग्रियां होती हैं या वसीयत नामा होता है मरणोपरांत। विप्र जी कहते नहीं, चोला नहीं बदलना, अभी लिखो। अभी ये लिखवाया गया कि अभी से हमने इनको सब कुछ सौंपा,
और नाम जब हमने फर्स्ट टाइम दिया सतगुरु जी के साथ बैठ के नाम दिया संगत को कि तो पाठी महेंद्र सिंह जी थे सतब्रह्मचारी, चोड़ा छोड़ गए, तो वो पूछने आए कि पिताजी, परम पिताजी, ये नाम की गिनती इस बाडी के नाम लिखनी है या इस बाडी की? क्योंकि नाम की गिनती कापी पे लिखते थे, किताब पे, कि तो परम पिता कहते भाई जब हमने बोल ही दिया जिस दिन गुरगद्दी दी कि दोनों जहान की ताकत इनकी झोली में डाल दी, तो हमारे नाम नहीं इस बाडी के नाम लिखना है। वो शायद सितंबर का लास्ट का सत्संग था, हमें ख्याल में नहीं, या हाँ जी 30 सितंबर था जी, ख्याल में नहीं, ये कह रहे हैं 30 सितंबर था। तो वो नाम की गिनती उस टाइम वो लिखा गया, सतगुरु मौला ने फरमाया। तो हमने उनसे पूछा कि आपने इतना जबरदस्त लिखवाया किस लिए? क्या अब भी मस्ताना जी के टाइम जैसे लोग गुमराह हो गए थे? क्या लगता है कि ऐसा कोई गुमराह होगा? तो विप्रभा जी जैसी भाषा, जैसे वचन बोले वही आपको सुना देते हैं। कहते हो सकता है चंद गधे ऐसे हो जाएं। वैसे साथ संगत इतनी मालिक की प्यारी है कि हमने इशारा कर दिया, हो ही नहीं सकता सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। ये मालिक के प्यारे नहीं बदलेंगे, सारा संसार बदल जाएगा, पर चंद गधे हो सकते हैं। अब वो चंद सतगुरु के वचन है भाई। हम तो उन गधों या कोई भी ऐसा सतगुरु के वचन कि जो हो जाएंगे या होंगे, पता नहीं किसको बोला सतगुरु ने, पर उसी सतगुरु से दुआ करते हैं कि मालिक उन्हें भी बंदे बना, नेक रास्ते पे चला, ताकि वो भलाई नेकी के रास्ते पे चलते हुए दोनों जहान की खुशियां हासिल कर सकें और प्यार मोहब्बत में हमेशा आगे बढ़ते जाएं। हे मेरे मौला, हे मेरे रहबर, ऐसा रहमो करम बरसा, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का रास्ता है। या किसी को बुरा ना कभी हमने कहा, ना आज ना कल कहेंगे, पर सदगुरु के वचन जैसे उन्होंने बोले वो आपकी सेवा में रख दिए। बहुत सारे वचन विलास होते रहते और वो ज्यों के त्यों एक एक अक्षर सच हुआ, सच हो रहा है।